आज हम आप लोगों को रोग अथवा डिसीजेस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले रोग किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना रोग कहलाता है। अथवा दूसरी तरह से भी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिससे शरीर की कार्य की सुचारू रूप से न चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती है, रोग कहलाता है। या कहें तो रोग ऐसी दशा है जो शरीर के किसी भाग के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। चलिए अब परिभाषा को ठीक से समझ लेते हैं। तो हमने कोशिका या सेल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक या टिश्यू बनाती हैं और कई ऊतक मिलकर के अंगों को बनाते हैं और फिर कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से शरीर का निर्माण हो जाता है। अब जब हम रोगी हो जाते हैं तो शरीर के एक या अनेक अंग तंत्रों की क्रिया और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जो अंग तंत्र होते हैं, चाहे वो एक में चाहे अनेक में, उनकी क्रिया और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कार्य करने की क्षमता और जो उनका आकार आकृति है उसमें अंतर हो जाता है, उसे ही रोग कहा जाता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेज होते हैं, ये कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। लक्षण कौन कौन से? जैसे सिर दर्द है, खांसी, बुखार, घाव आदि। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहा जाता है। मतलब इन्हीं संकेतों को क्या कहा जाता है कि हम रोगग्रस्त हो गए हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य में रोगों को दो भागों में बांटा गया है, समस्त रोगों को। पहला आनुवंशिक रोग और दूसरा उपार्जित रोग। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो पहला है आनुवंशिक रोग अथवा इसी को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। तो ये रोग आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जन्मजात रोग होते हैं, जो आनुवंशिक विकार होते हैं, रोग होते हैं, ये आनुवंशिक अव्यवस्था जब हो जाती है तब होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। अगर माता पिता को है तो उनकी संतानों में भी वो रोग हो जाता है। ये रोग जन्म से ही शिशु को मिलते हैं, क्योंकि उनके माता पिता से उनको शिशु को मिले हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि जन्म से ही शिशु को मिल जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। जो उपापचय में त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं। जो हमारी उपापचय है उसमें त्रुटियों के रूप में, जैसे कौन कौन से रोग ये हो सकते हैं जो जन्मजात होते हैं, नाम पूछा जाए तो जैसे मधुमेह है, अगर पिता को है तो बच्चे को भी हो सकता है मधुमेह। हीमोफीलिया है, मधुमेह यानी डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया है। तो ये रोग जन्मजात रोग होते हैं या आनुवंशिक विकार होते हैं। इनके बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे। चलिए अब आते हैं उपार्जित रोग पर। तो ये रोग जन्म के बाद किसी कारण उत्पन्न होते हैं। जो उपार्जित रोग हैं, यानी कहने का मतलब जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद किसी न किसी कारण से ये रोग होते हैं, तो उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। तो पहला है संक्रामक रोग या इसी को संचरणीय रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा या वायरस के द्वारा या जीवाणु के द्वारा, इनके द्वारा फैलते हैं। यानी विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि कृमियों के द्वारा जो फैलते हैं तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो हमने जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ बताए हैं, इनके द्वारा फैलते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रोगजनक कहेंगे। तो संक्रामक रोगों के अंतर्गत जैसे नजला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, यक्ष्मा यानी जो टीबी होती है, गोनोरिया, सिफिलिस। गोनोरिया जो है ये जनन अंगों से संबंधित रोग है, सिफिलिस है। तो आदि रोग जो है ये संक्रामक रोग होते हैं। फिर दूसरा है असंक्रामक रोग या इसी को असंचरणीय रोग कहा जाता है। तो ऐसे रोग एलर्जी, कैंसर हैं जो ये है असंक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी
बिल्कुल संक्रामक के उल्टा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है या असंचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे एलर्जी, कैंसर आदि मैंने बताया। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कुपोषण संबंधी। कुपोषण यानी अच्छा पोषण न प्राप्त हुआ हो तब ये रोग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। जो हम आहार करते हैं, जो हमारा भोजन होता है, उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं, तो कुपोषण संबंधी रोग कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, कोई भी पोषक तत्व हो सकता है, उसकी कमी हो गई हो तो रोग हो जाता है। फिर दूसरा है एलर्जी। तो यह बाह्य पदार्थों जैसे पराग, धूल, रेशम, नायलॉन, रासायनिक पदार्थ या वायु में वाष्पशील पदार्थों के प्रति शरीर के अति संवेदनशील होने के कारण होते हैं। जैसे कोई कोई होता है कि उसको धूल से एलर्जी होती है, कोई है तो उसको रेशम से एलर्जी है, नायलॉन से एलर्जी है, तो उसको ये जो बाह्य अति संवेदनशील पदार्थ होते हैं इनके कारण हो जाता है। फिर अगला है अपहासित रोग। तो ये रोग फेफड़ों, हृदय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होता है। जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा हृदय होता है, हार्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क है, जब ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो अपहासित रोग हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कोरोनरी हृदय रोग है, रोमेटी हृदय है आदि आते हैं। फिर अगला है कैंसर। तो यह शरीर के किसी भाग में अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में होता है, यानी कोशिकाएं उस जगह की बढ़ने लगती हैं, अविभेदित होती हैं, तो ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर फिर बाद में फट जाता है, उसे ही कैंसर कहा जाता है। फिर है मानसिक अव्यवस्था व धूम्रपान। तो मानसिक अव्यवस्था के कारण भी और धूम्रपान के कारण भी रोग हो जाते हैं। फिर औद्योगिक रोग। जो लोग उद्योगों में काम करते हैं, वहां पर बहुत सारी धूल या जिस चीज पर कार्य हो रहा है उससे बहुत सारा पदार्थ निकलता रहता है, उससे वो रोगी हो जाते हैं। और प्रदूषण संबंधी भी बहुत सारे रोग इसी के अंतर्गत आते हैं।